हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स में जो गिरावट आई थी। आपने देखा होगा कि कल टाटा मोटर्स ने लोअर सर्किट लगाया था और उसके बाद करीब 8.5% डाउन पे जाके वो बंद हो गया था। तो ऐसा क्या रीज़न था कि टाटा मोटर्स में अचानक से इतनी बड़ी गिरावट आ गई थी? तो चलिए आज वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स की जो रिसेंट न्यूज़ है या फिर जो कल टाटा मोटर्स का स्टॉक इतना तक गिरा है उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एंटरप्रेन्योर। तो अगर हम बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो जो टाटा मोटर्स का 52 वीक का हाई है वो 52 वीक का हाई करीब 358 रुपये 360 रुपये 75 पैसे है। और अगर कल का हम हाई देखते हैं तो करीब 358 रुपये 20 पैसे के आसपास हाई बनाया है। इसका मतलब कि करीब अपने 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा था। फिर अचानक से जेएलआर की एक न्यूज़ आती है। न्यूज़ में ये था कि क्या है कि उनके पास जो सेमीकंडक्टर्स होती है जो उनके जेएलआर में यूज़ होता है, तो सेमीकंडक्टर चिप होती है उसमें शॉर्टेज हो गई है। तो क्या हुआ कि उसके बाद से अचानक स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे गिरता आया और अपने 52 वीक हाई के आसपास था। और उसके बाद फिर ये जो अपना लोअर सर्किट लगा दिया। अगर लो देखें तो इसका 311 रुपये 50 पैसे का लो लगाया था और उसके बाद फिर ये मार्केट जाके करीब बंद हुआ था 316 रुपये 90 पैसे पे, मतलब 29 रुपये 20 पैसे डाउन हुआ था। करीब 8.5% नीचे होके ये स्टॉक जो है कल क्लोजिंग दिया था। अगर हम टाटा मोटर्स के जून क्वार्टर की बात करें तो जेएलआर ने 30,000 यूनिट का लॉस पहले ही दे चुकी है। और अगर वहीं हम मार्च क्वार्टर की बात करें तो मार्च क्वार्टर में भी इसको करीब 7,000 यूनिट का लॉस हुआ था। टाटा मोटर्स ने कल एक सर्कुलर जारी किया और उसमें ये बताया कि क्या है कि ग्लोबल लेवल पे जो सेमीकंडक्टर चिप होती हैं उनकी शॉर्टेज हो गई है। तो ऐसे में क्या है कि जब ये न्यूज़ इन्वेस्टर्स को पता चली तो उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की की और इसी में ही ये लोअर सर्किट बना दिया। टाटा मोटर्स ने पहले बताया था कि जो अप्रैल जून का क्वार्टर यानी कि जो Q1 क्वार्टर था, वहाँ पर क्या हुआ कि इनकी जो शॉर्टेज तो पहले से ही थी, लेकिन वहाँ पर इनका अनाउंसमेंट था कि आगे आने समय में ये शॉर्टेज है ये नहीं रहेगी या फिर शॉर्टेज कम खत्म हो जाएगी। लेकिन कल ये फिर न्यूज़ आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में अभी भी ये जो चिप की शॉर्टेज चल रही है सेमीकंडक्टर चिप की, तो ये शॉर्टेज अभी भी बनी रहेगी। तो मतलब कि जो सितंबर क्वार्टर है, जो Q2 क्वार्टर है, ये भी पूरी तरह से इम्पैक्टेड होगा इसकी वजह से। टाटा मोटर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को ये वार्न किया है कि अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 में जो उसकी प्रोडक्शन होगी वो करीब 50% तक भी कम हो सकती है। तो कंपनी में जो ये सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज हुई है, अगर इसका घाटा का देखें, मतलब इसको जो लॉस होगा कंपनी को Q2 में, तो वहाँ पर ये अनुमान लगाया जा रहा है करीब 10,500 करोड़ के आसपास कंपनी को लॉस होगा। तो कंपनी ने अभी ये नहीं बताया कि जो प्रोडक्शन होने वाली है Q2 में वो कितनी होगी। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 50% तक जो प्रोडक्शन हो सकता है वो कम हो सकता है। तो देखिए जो टाटा मोटर्स है, जो टाटा मोटर्स की खुद के जो प्रोडक्शन होती है वहाँ पर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जेएलआर यूनिट है, जेएलआर यूनिट से ही इनकी करीब 80% रेवेन्यू आता है। तो अगर जेएलआर यूनिट जो है इसका इफेक्टेड होगा तो 80% रेवेन्यू तो अपने आप डाउन हो जाएगा। और अगर जेएलआर की बात करें तो जेएलआर US, UK, यूरोप, चाइना और ऐसे बहुत से कंट्रीज में फैला हुआ है ये बिजनेस जेएलआर का। तो जेएलआर ने हाल ही में अभी 2 नई व्हीकल लॉन्च की है। एक लैंड रोवर डिफेंडर अभी ये लॉन्च हो चुकी है, इसका जो प्राइस है अप्रॉक्स 75 लाख के आसपास है। और अभी एक लॉन्च होने वाली है वो है जैगुआर ई-पेस, और इसका भी ये 2022 के मार्च में लॉन्च होने वाली है। और इसका जो प्राइस होगा करीब 50 से 60 लाख रुपए के आसपास का प्राइस होगा। और जो इन दोनों अभी व्हीकल लॉन्च हुआ है, इनके अगर हम ऑर्डर देखें तो करीब 1,10,000 ऑर्डर हैं ग्लोबली लेवल पे, जो कि टाटा मोटर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्डर है। 1,10,000 का जो रिटेल ऑर्डर्स है पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो आप चाहे US, UK, चाइना और यूरोप जहाँ से भी देखें जितने भी ऑर्डर आए हुए हैं, और जो ये ऑर्डर है ये बहुत टाइम से पेंडिंग है। अगर आप देखोगे कि करीब 4 से 5 महीने या 6 महीने से पेंडिंग है, ये कोविड की वजह से भी हुआ था। तो अब ये है कि अब जो ये चिप की शॉर्टेज हो गई है, तो ऐसे में जो ये वेटिंग है, जो 1,10,000 ऑर्डर हैं अभी इनके पास, तो जो ये इस ऑर्डर की वेटिंग अभी 12 महीने से 18 महीने और खिंच सकती है। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो ये चिप की शॉर्टेज हो रही है सेमीकंडक्टर चिप की, तो क्या सिर्फ इससे जेएलआर यूनिट इफेक्ट हो रही है टाटा मोटर्स की? तो देखिए ऐसा नहीं है। इसमें मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी ये सब भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं।
इस चिप शॉर्टेज की वजह से। अगर हम BMW का एक सर्कुलर देखें जो 2 जुलाई को आया था, उसमें ये कंपनी बोल चुकी है ऑलरेडी कि इस साल जब स्टार्टिंग से ही 30,000 यूनिट का लॉस हो चुका है ऑलरेडी BMW को। तो ऐसे में आप ये सोच सकते हैं कि इससे सारी कंपनियां इफेक्टेड हैं जिनको मतलब ये सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत होती है। तो जो JLR को जो चिप शॉर्टेज हो रही है, सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज है, ये इसको कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही हैविली इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसका ये मानना है कि भी 12 से 18 महीने तक ये प्रॉब्लम रह सकती है। और अभी आप देखें कि जो ग्लोबल चिप सप्लायर है बॉस कंपनी, वो पूरे दुनिया में या पूरे ग्लोबल लेवल पे देखें तो वो चिप को जो सेमीकंडक्टर चिप होती है इसको सप्लाई करती है। तो उनका एक बयान आया है कि उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो ये प्रॉब्लम है चिप शॉर्टेज की अभी थ्रू आउट द ईयर बनी रह सकती है, इस फाइनेंशियल ईयर भी बनी रह सकती है, मतलब करीब 8 से 9 महीने या 10 महीने तक ये प्रॉब्लम बनी रह सकती है। तो ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि जो ये प्रॉब्लम आई है ये सिर्फ टाटा मोटर्स के अंदर ही नहीं है, टाटा मोटर्स में तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन ये जितनी भी चाहे BMW हो, मर्सिडीज हो, ऑडी हो, सारी कंपनियों में प्रॉब्लम है, सबका अनाउंसमेंट आ चुका है। तो ऐसे में अब देखिए जो ये टाटा मोटर्स का जो प्राइस गिरा हुआ है इतना ज़्यादा, तो देखिए इसका जो इम्पैक्ट होगा ये कितने समय तक होगा, ये करीब देखिए 6 से 8 महीने या 10 महीने या फिर 1 साल तक का भी इम्पैक्ट हो सकता है। वैसे तो ज़्यादा इम्पैक्ट तो अगले क्वार्टर तक ही होगा, मतलब जो भी करंट क्वार्टर चल रहा है यहीं पर ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा। तो इसीलिए इन्वेस्टर डर के मारे अपना जो पोजीशन है वो हल्की कर रहे हैं। देखिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इसमें जब भी थोड़ा अगर मान लीजिए और अभी गिरता है टाटा मोटर्स, तो अगर वो गिरता है तो आप इसमें अपनी पोजीशन बनाइए, क्योंकि 1 साल 2 साल के बाद कितनी तेज़ी से परफॉर्म कर सकता है ये। आपने पिछले समय में भी देखा कि ये करीब 60-70 रुपये तक पहुंच गया था कोविड के समय में 2020 में। उसके बाद देखिए करीब 350 तक का हाई बना चुका, 360 का 52 वीक का हाई बनाया है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो जब भी ये नीचे मिले आप इसको बाई करिए, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास कोई एडवाइस नहीं है आपके लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग या फिर कोई भी स्टॉक के रिगार्डिंग जो न्यूज़ हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।